जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है भारत की जनगणना 2011। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे भारत की जनगणना 2011। इसमें हम लोग सबसे पहले विश्व में जनगणना को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ आप देखेंगे विश्व में आधुनिक जनगणना जो है वो 1749 में हुआ था और स्वीडन में। ये पूछा गया है कि विश्व में आधुनिक जनगणना कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 1749 में। और ये कहाँ पर हुई थी? स्वीडन में। वही बात आपसे ये पूछा जाए कि विश्व में दशकीय जनगणना कब हुई, तो ध्यान रखिएगा 1790 में और यूएसए में हुआ था। दशकीय का मतलब होता है जो 10 वर्षों के बाद की जाए, तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद अब यहाँ आप देखेंगे कि भारत में पहली जनगणना जो है 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। वही दोस्तों भारत में पहली दशकीय जनगणना ये 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ये एग्जाम में पूछा गया है। ये दोस्तों पहली जनगणना थी और ये दशकीय जनगणना थी भारत में। दशकीय का मतलब 10 वर्षों के बाद। तो भारत में पहली दशकीय जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे भारत में पहली जातिगत जनगणना। भारत में पहली जातिगत जनगणना जो है वो 1931 में हुई थी। यहाँ पर आप नोट करेंगे भारत में स्वतंत्रता के बाद पहली जातिगत जनगणना तो वो 2011 में हुई थी। ये दोस्तों पहली जातिगत थी। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है स्वतंत्रता के बाद, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तब पहली बार जातिगत जनगणना कब हुई, तो ध्यान रखिएगा 2011 में। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे 2011 की जनगणना जो है स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है, पूछा भी गया है। वैसे दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारत में कुल जनगणना कितनी हुई है, तो ध्यान रखिएगा 15वीं। तो ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये स्वतंत्र भारत की है और ये कुल जनगणना है, तो सारे आंकड़ों को आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं भारत की जनसंख्या जनगणना, यानी कि जनसंख्या से रिलेटिव जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में उनको देखेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट जरूर करें। यहाँ पर आप देखेंगे भारत में ग्रामीण जनसंख्या। दोस्तों भारत में ग्रामीण जनसंख्या जो है 68.9% है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है। अब हम लोग ग्रामीण जनसंख्या से रिलेटिव क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ आप देखेंगे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या सिक्किम में है। वही यहाँ आप देखेंगे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत। यहाँ पर दोस्तों प्रतिशत की बात हो रही है, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत गोवा में है, यानी कि सबसे कम जनसंख्या जो है ग्रामीण जो है प्रतिशत में वो कहाँ पर है? गोवा में। अब दोस्तों बात करते हैं शहरी जनसंख्या। भारत में अगर आप शहरी जनसंख्या देखेंगे तो 31.1% है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जो है ग्रामीण जनसंख्या है, शहरी कम है। तो अब हम लोग शहरी जनसंख्या से रिलेटिव क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला सिक्किम। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला गोवा। न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला हिमाचल प्रदेश। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आप नोट करेंगे। उसके बाद आप और देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जनसंख्या से रिलेटिव है, क्योंकि जनगणना में क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे भारत में वृद्धि दर जनगणना। अब हम लोग यहाँ पर वृद्धि दर से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 17.7% है
और वही बात हम लोग करें, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.7% है। यहाँ पर दोस्तों 10 वर्षों की जो जनसंख्या वृद्धि दर बात हो रही है तो भारत में 17.7% की हो रही है, और यहाँ पर दोस्तों वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर की बात हो रही है तो 1.7%। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। वही आप यहाँ देखेंगे सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य जो है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार है। तो पूछा जाता है कि सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा मेघालय, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर है बिहार। तो ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। न्यूनतम वृद्धि दर वाला राज्य तो पहले नंबर पर है नागालैंड, दूसरे नंबर पर केरल और तीसरे नंबर पर है गोवा। एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूनतम वृद्धि दर वाले राज्य कौन कौन से हैं, पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा कि न्यूनतम में तो सबसे कम वाला राज्य कौन होगा, नागालैंड, दूसरे स्थान पर केरल आता है और तीसरे स्थान पर गोवा। तो ऐसे भी नोट करना है आपको। उसके बाद आप देखेंगे भारत में साक्षरता दर, यानी कि पढ़े लिखे लोगों की बात हो रही है, साक्षरता का मतलब होता है। तो भारत में कुल साक्षरता दर देखेंगे तो 74.04% है, यानी कि 74.04% जो है भारत में कुल साक्षरता दर है। इसमें दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वो केरल है और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, जो आपको पता ही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे लिंग साक्षरता दर। दोस्तों अगर आप यहाँ पर जेंडर एजुकेशन देखेंगे तो भारत में पुरुष जो है 80.9% है और वही महिला आप देखेंगे तो 64.6% है। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जो हैं पुरुष हैं, महिलाओं की संख्या जो है साक्षरता में कम है। तो इसको भी आप नोट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ आएंगे भारत में लिंगानुपात। लिंगानुपात में आप देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात जो है 949 है, वही शहरी क्षेत्रों में आप देखेंगे लिंगानुपात तो 929 है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको आप नोट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943। दोस्तों भारत में ये दर्ज किया गया है कि प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है वो 943 है। तो नोट करेंगे क्योंकि महिलाओं से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों लिंगानुपात के हो गए। अब भारत में जनघनत्व देखेंगे, यानी कि जो जन डेंसिटी है वो कैसी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे भारत में जो जनघनत्व है, अगर आप भारत की जनघनत्व देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 382 वर्ग किलोमीटर है। पूछा भी गया है कि भारत का जनघनत्व कितना है, तो ध्यान रखिएगा 382 वर्ग किलोमीटर। वही आप सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य देखेंगे तो पहले स्थान पर बिहार, दूसरे पर पश्चिम बंगाल और फिर आता है केरल। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य पहले स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, दूसरे स्थान पर मिजोरम और तीसरे स्थान पर है सिक्किम। तो ऐसे राज्यों के नाम पूछे जाते हैं कि पहले स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर कौन है, तीसरे स्थान पर कौन है। तो इसको भी आप नोट करेंगे। अब दोस्तों कुछ हम लोग भारत के संविधान के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि जनगणना से लेकर भारत के संविधान में कहा गया है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची है और उसमें आप सूची देखेंगे, एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है। तो संघ सूची जो है उसमें आप विषय देखेंगे तो जनगणना है और राज्य सूची का अगर विषय देखेंगे तो जनसंख्या है। तो पूछा जाता है कि जनगणना जो है किस सूची का विषय है, तो ध्यान रखिएगा संघ सूची का, और वही जनसंख्या जो है किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का। उसके बाद अनुच्छेद आप 246 देखेंगे, संविधान में अनुच्छेद है, वो ये कहता है कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद भारत में क्या होनी चाहिए, जनगणना होगी।
और इस जनगणना से जो भी कार्य है वो गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि जनगणना का कार्य जो है किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा गृह मंत्रालय के द्वारा। दूसरी बात आप नोट करेंगी, भारत में जो फर्स्ट जनगणना आयुक्त थे वो सी चंद्रमौली थे। ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये दोस्तों भारत में जनगणना से रिलेटिव था जो हमने आपको बताया। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।